यह देखकर वीरू की आंख खुल जाती है और वीरू हड़बड़ा कर उठता है। ये आखिर कैसा सपना था? भैया आप ठीक तो है ना? मुझे भैया की बहुत चिंता हो रही है। आखिर वीरू को ऐसा सपना क्यों आया और उसका भाई ऐसी कौन सी मुसीबत में था जिस वजह से वीरू आज इतना परेशान हो गया था? तब अगली सुबह वीरू अपने जंगल वापस लौट आता है और अपनी भाभी सीमा से कहता है, भाभी 3 दिन पहले भैया मेरे पास मुझसे मिलने आए थे और वो बहुत परेशान लग रहे थे। भैया मुझे कुछ बताना चाहते थे। मैं शाम जब उनसे घाटी में मिलने पहुंचा तो वो मुझे बिना बताए ही वहां से जा चुके थे। वीरू, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तुम्हारे भैया आजकल बहुत परेशान थे। वह मुझसे कह रहे थे कि उन्हें इन दिनों वह करना पड़ रहा है जो वह कभी नहीं करना चाहते थे। भाभी आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वीरू, तुम्हारे भैया ने मुझे साफ साफ कुछ नहीं बताया। वह हमें इस बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहते थे। तुम्हारे भैया इस दुख से अकेले ही लड़ रहे थे। भाभी आप परेशान मत हो, भैया जल्दी वापस आ जाएंगे। हो सकता है भैया को कोई जरूरी काम आ गया हो। मैं आज ही भैया का पता लगाता हूँ। तब वीरू अपने भाई अशोक का पता लगाने के लिए सुंदरवन जंगल के जानवरों से मिलता है। वीरू, तुम्हारे भैया यहाँ आए तो थे और वो बड़े परेशान भी थे। सुनने में आया है कि अशोक ने कांचा के साथ मिलकर एक कारोबार चालू किया है। उसके बारे में मुझे नहीं पता। तुम्हारे भैया के बारे में मैं बस इतना ही जानता हूँ। भालू, ये कांचा कौन है? मुझे इस कांचा से मिलना है। वीरू, कांचा इस जंगल का बहुत बड़ा नाम है। इस जंगल में कांचा बाग के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। तुम कांचा बाग से ऐसे ही नहीं मिल सकते। उस दिन जंगल में कांचा बाग की एक मीटिंग चल रही थी। सुंदरवन जंगल के जानवर मिलकर अपने राजा कांचा बाग को सम्मानित कर रहे थे। तब जानवरों की भीड़ में वीरू शेर भी वहां आकर खड़ा हो जाता है और कांचा को सुनता है। भाइयों, आप सभी का प्यार और सत्कार देकर मेरी आंखें भर आईं। मैं जानता हूँ हम सबको पैसे धन दौलत से ज्यादा प्यार और हमदर्दी की जरूरत है, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं वो प्यार और समय अपने जंगल वासियों को नहीं दे पाता हूँ, लेकिन भाइयों मैं इसके बदले तुम सबको कुछ देना चाहता हूँ। तब कांचा बाग जंगल के सभी गरीब जानवरों को कुछ पैसे और सोना देता है। यह देखकर सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। जानवरों की भीड़ में खड़ा वीरू उस दिन यह सब देख रहा था। जब कांचा अपनी मीटिंग खत्म करके अपने सिपाहियों के साथ घाटी से निकला, तब रास्ते में वीरू कांचा को रोकते हुए कहता है, सुनिए कांचा महाराज। हाँ बोलो, कौन हो तुम और तुमने मुझे यहाँ क्यों रोका? कांचा, मेरा नाम वीरू है। मुझे अपने भाई अशोक के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक है, तुम मुझसे काली घाटी के पीछे आकर मिलो। तब वीरू काली घाटी के पीछे आकर कांचा से मिलता है। देखो वीरू, तुम्हारा भाई अशोक हमारे साथ काम जरूर करता था, लेकिन कुछ महीनों से हमारा उसके साथ कोई संपर्क नहीं है। तुम्हारा भाई अशोक इस समय कहाँ है मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे भाई अशोक को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। तब यह सुनकर वीरू वहां से चला जाता है। लेकिन उस रात कांचा अपने सिपाहियों के साथ एक गुप्त स्थान पर आता है। उस गुप्त स्थान के बारे में जंगल में किसी को नहीं पता था। वहां चारों तरफ कांचा के सिपाही खड़े थे। तब कांचा के सिपाही एक बड़े पत्थर को हटाते हैं। उस पत्थर के पीछे वीरू का भाई अशोक बुरी तरह जख्मी हालत में लटका हुआ था। तब कांचा बाग अशोक के पास आता है और उससे कहता है, अशोक, अगर तुम खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो चुपचाप मुझे बता दो वह संदूक तुमने कहाँ छिपाया है, वरना तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारी लाश ही देखने को मिलेगी। कांचा बाग, तू मेरी जान ही क्यों ना ले ले, लेकिन मैं तुझे संदूक के बारे में कभी नहीं बताऊंगा। यह सुनकर कांचा के सिपाही अशोक को बुरी तरह करंट देने लगते हैं। बेचारा जख्मी अशोक करंट के कारण बुरी तरह से तड़पने लगता है। आखिर कांचा बाग ने वीरू के भाई अशोक को यहाँ क्यों कैद किया था और वह किस संदूक को अशोक से हासिल करने की बात कर रहा था। इधर वीरू अपने भाई अशोक के लिए बहुत परेशान था। वह अपने भाई का पता पाने के लिए जंगल में दर दर भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं से भी अपने भाई का पता नहीं चल पा रहा था। वीरू बहुत हताश और निराश था, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी उसे अपने भाई अशोक का कोई सुराग नहीं लगा था। तभी वीरू को पीछे से एक आवाज आती है, अगर पैसा दो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। वीरू पीछे मुड़कर देखता है। वह आवाज एक चीते की थी। वीरू उसके पास आता है।
मैं जानता हूँ तुम किसकी तलाश में हो। क्या तुम जानते हो मैं अपने भाई, हाँ अशोक, मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई अशोक को। कहाँ है मेरा भाई? तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो? प्लीज मुझे बताओ मेरा भाई कहाँ है? देखो भाई, यहाँ मुफ्त की मदद के लिए कोई नहीं बैठा। मैं तुम्हारे भाई के बारे में सब जानता हूँ। अगर तुम मुझे बदले में कुछ पैसा दो तो मैं तुम्हें अशोक का पता बता सकता हूँ। तब वीरू चीता को थोड़े से पैसे देता है। अरे नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। चीता, मैं तुम्हें और पैसे लाकर दूंगा, लेकिन तुम मुझे बताओ मेरा भाई आखिर कहाँ है? आओ वीरू, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तब चीता वीरू को लेकर एक पहाड़ी पर आता है। तुम्हारा भाई अशोक कहीं का नहीं रहा। जिन्होंने उसे कर्ज दिया था वही उसकी जान के दुश्मन बन गए थे, और वह अपनी जान बचाने के लिए मेरे साथ आ गया और मेरे साथ आकर काम करने लगा। क्या? लेकिन मेरे भैया तो कांचा के लिए काम करते थे। हाँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे भाई के साथ कांचा के लिए ही काम करता था। हम दोनों साथ ही कांचा के लिए काम करते थे। उस कांचा ने तुम्हारे भाई अशोक का सारा कर्ज चुकाकर उसे अपनी ओर कर लिया, और वह तुम्हारे भाई की आड़ में अपना कारोबार फैलाने लगा। कैसा कारोबार? मौत का कारोबार, नशीली दवाइयाँ। कांचा नशीली दवाइयों का बहुत बड़ा व्यापारी है। यहाँ इस जंगल में उसका लाखों का माल दबा पड़ा है। क्या यह तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुम्हारा भाई भी सच्चाई से घबराया करता था। एक बार तुम्हारा भाई अशोक कांचा से मिलने उसके अड्डे पर पहुंचा और उसे कहने लगा, कांचा, बस बहुत हुआ। मैं अब इस दलदल से तंग आ चुका हूँ और इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, और वैसे भी मैंने तुम्हारा सारा कर्ज चुका दिया है। और कांचा, मेरी मानो तो तुम भी इस काम को अब बंद कर दो। अशोक, तुम मेरी मानो तो कुछ दिनों के लिए बाहर घुमाओ, और हाँ, रास्ते में जाते हुए मैंने तुम्हें जो पता दिया है उस पते पर उस संदूक को जरूर पहुंचा देना। और फिर तुम्हारा भाई अशोक कुछ दिनों के लिए गायब हो गया। हाँ, भैया मुझसे मिलने आए थे। लेकिन फिर भैया तुमसे वापस मिले या नहीं? मिला, यहीं इसी जगह पर हमारी मुलाकात हुई। तब तुम्हारा भाई बहुत परेशान था। चीता भाई, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन मैं इस परेशानी से जल्द निकल जाऊंगा। तुम देखना चीता, मेरा भाई वीरू मेरे लिए जरूर आएगा। मैं उसको सारी सच्चाई बताऊंगा कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, वह मेरी मदद करेगा। तुम्हारा भाई मुझसे यह सब कह रहा था कि तभी कांचा के कुछ सिपाही वहां आए और उन्होंने तुम्हारे भाई पर हमला करके वह उसे कैद करके कांचा के ठिकाने पर ले आए। बताओ अशोक, वह संदूक कहाँ है? नहीं कांचा, वह कागजात तुम्हारे गुनाहों का सबूत है। अब तुम्हारे चेहरे से शराफत का मुखौटा जल्द उतर जाएगा। तब यह सुनकर कांचा बाग को बहुत गुस्सा आया। तब कांचा के सिपाहियों ने मिलकर तुम्हारे भाई को बहुत मारा। अगर तो तुम्हारे भाई अशोक ने कांचा को संदूक के बारे में बता दिया है, तब तो तुम्हारा भाई अब तक मारा जा चुका होगा, और अगर नहीं बताया है तो इस समय तुम्हारा भाई जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होगा। तब यह सुनकर वीरू अगले ही दिन कांचा बाग के ठिकाने पर पहुंचा। कांचा बाग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा भाई कहाँ है कांचा? क्या हुआ वीरू, तुम्हारा भाई अभी तक नहीं आया? कांचा, नाटक मत करो, चुपचाप मेरे भाई का पता बताओ। मेरा भाई कहाँ है, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वीरू, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं कांचा, तुम्हारे अंदर की शराफत के पीछे की शैतान को मैंने पहचान लिया है। हा 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 हा। नहीं वीरू, तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना है। जो मुझसे टकराता है वो सिसक सिसक कर दम तोड़ता है। कांचा, ये गीदड़ बक्कियां किसी और को देना। अगर मुझे मेरे भाई का पता नहीं मिला तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वीरू जैसे ही वहां से जाने लगता है, तभी कांचा के सिपाही वीरू को घेरकर उस पर हमला कर देते हैं और वीरू को बहुत मारते हैं और वीरू को उठाकर घाटी की दूसरी ओर फेंकाते हैं। उधर दूसरी तरफ कांचा के सिपाही अशोक के छिपाए हुए संदूक का पता लगा लेते हैं। महाराज, हमें अशोक के छिपाए हुए उस संदूक का पता लग गया है। महाराज, आप कहें तो हम अशोक को जान से मार देते हैं। तब कांचा और उसके सिपाही अशोक को करंट देकर उसे जान से मार डालते हैं। कांचा का एक सिपाही जाकर वीरू से मिलता है। वीरू, अगर तुम अपने भाई को देखना चाहते हो तो इसी समय काली घाटी के पीछे आ जाओ। तब वीरू काली घाटी के पीछे पहुंचता है। वहां वीरू को खून से लथपथ एक लाश दिखाई देती है। वह लाश उसके भाई अशोक की थी। अपने भाई अशोक की लाश को देखकर वीरू को बहुत दुख होता है और वीरू जोर जोर से रोने लगता है। मार डाला, मेरे भाई को मार डाला, उन जालिमों ने मेरे भाई को मार डाला। कांचा बाग, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे भाई को मुझसे छीना है,
मैं तुझसे अपना बदला जरूर लूंगा और मैं तेरी दुनिया तबाह कर दूंगा। तब एक दिन वीरू कांचा से अपने भाई का बदला लेने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन वह कांचा की एक चाल थी। कांचा के सिपाही चारों तरफ छिपे हुए थे। वे सभी मिलकर वीरू को कैद कर लेते हैं और वीरू कांचा की सलाखों के बीच कैदी बन जाता है। तो इस तरह वीरू कांचा की सलाखों में कैद होकर रह गया था और अब वीरू उन सलाखों से आजाद होकर अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए आग में जल रहा था। तब एक रात वीरू के साथ सलाखों में कैद उसके कुछ सिपाही दोस्त वीरू से कहते हैं, वीरू भाई, हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। तुम्हें इन सलाखों से बाहर निकलना होगा, तभी तुम अपने भाई की मौत का बदला कांचा से ले पाओगे। हाँ वीरू भाई, सुना है जंगल में पुरानी घाटी का बारिश के कारण रास्ता बंद हो गया है। कांचा के सिपाही कुछ कैदियों को लेकर कल सुबह उस रास्ते को साफ करने के लिए जाएंगे। तब हम तीनों भी उसके साथ चलेंगे। सिर्फ वही एक मौका है जब हम कांचा की कैद से फरार हो सकते हैं। तब अगली सुबह कांचा के सिपाही वीरू और कुछ कैदियों को उनके हाथ पैरों में बेड़ियां डालकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। तब मौका मिलते ही वीरू और उसके सिपाही दोस्त उन बेड़ियों से आजाद हो जाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। तब वीरू एक जगह आकर अपने साथ और सिपाहियों को इकट्ठा करता है और उन्हें अपने साथ मिलाकर अपनी एक मजबूत सेना बनाता है। तब वीरू अपनी और अपने सिपाहियों की जान हथेली पर रखकर कांचा बाग के ठिकाने पर पहुंचता है और वहां आकर कांचा और उसके सिपाहियों पर हमला कर देता है। वीरू के सिपाही एक एक करके कांचा के सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं और उधर वीरू भी कांचा पर हमला करके उसे जान से मार डालता है। कांचा को मारकर वीरू बहुत खुश होता है और आसमान में तेज की दहाड़ लगाने लगता है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह आज वीरू अपने भाई अशोक की मौत का बदला कांचा बाग से ले लेता है और कांचा बाग के सारे कारोबार को जलाकर भस्म कर देता है।